भगवान कहते भाव बिन सर्वस्व दे तो मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। भक्ति के मार्ग में भाव की प्रधानता है। दुनिया को आप देखें तो पूरा समाज दौड़ रहा है, दिन रात दौड़ रहा है, भाग रहा है। ना खाने की सुध, ना आराम करने की सुध, ना नहाने की सुध, ना भोजन करने की सुध। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। वो धन किस काम का जो आपकी नींद को ही हराम कर दे। इससे अच्छी तो वो गोपिकाएं जिन्होंने साधना भी नहीं की, और उन गोपियों ने भगवान की रहमत के उस आत्मा की स्थान को प्राप्त किया। जिसे उद्धव जैसे बृहस्पति जी के परम शिष्य ने भी हार मान ली। आप जानते हैं कि संसार में मन का खेल है। भागता तो भगत भी है, भागता तो ज्ञानी भी है, भागता तो संसार वाला भी है, और दोनों के भाग में जमीन और आसमान का फर्क होता है। रामायण में आता है, कभी रामायण पढ़ी? अच्छा ये बताइए, हाथ ऊंचा करिए कि इसमें रामायण कौन कौन पढ़ता है या पढ़ी है? रामायण में वो सवाल पूछेंगे तो समस्या एक ऐसा पात्र है जिसके जीवन में भागने की भी पढ़ाई। देखा आप लोग बीच में डिस्कशन करेंगे। रामायण तो दुनिया में अमर सिंह भाई वहाँ ड्यूटी लगा दीजिए, मानव सेवा। जो आए पीछे बैठते जाइए। सभी अगर सोचे कि हम बाद में आए और आगे आकर के बैठे, ऐसा नहीं हो सकता। तो रामायण के अंदर एक ऐसा पात्र है जिसके जीवन में भागने की ही पराकाष्ठा है, और उनका नाम है सुग्रीव जी। जब बलि को, राजा बाली को अभी आधे घंटे में वो मायावी राक्षस ने ललकारा, ये अगर बाहों में बल रखता है तो मुझसे युद्ध कर। गार्डन के उधर का भी बोल चला। सुग्रीव को साथ लेकर बाली मायावी राक्षस से युद्ध करने गए। जिन लोगों को प्रसाद आया ना, तो वो उनके हाथ से वहाँ रिटर्न करवा दें। बाली ने कहा कि सुग्रीव, अगर मैं 15 दिन तक गुफा से बाहर ना आऊं तो समझ लेना मैं अभी जीवित हूं, और अगर 15 दिन से अधिक समय हो जाए तो समझ लेना मैं मारा गया और तुम यहां से चले जाओ। रामायण में आता है कि मास दिवस कर रहा हूं खरारी। 1 माह तक सुग्रीव उस गुफा के बाहर खड़ा रहा, और सुग्रीव जी ने देखा कि उस गुफा के बाहर से एक रुधिर की धारा निकली, खून की धारा निकली। सुग्रीव समझ गया मायावी राक्षस से मेरा भाई बाली मारा गया। अब बेचारा क्या करता, तो उसने बड़ी सी चट्टान की उसके मुख पर लगाकर वहां से भाग गया, और आकर के अपने भाई की धरोहर समझ करके राज्य करने लगा। अब जब यहाँ से
उसने देखा गुफा के बाहर पत्थर रखा हुआ है, बड़ी सी चट्टान रखी हुई है। उसके मन में ईर्ष्या आ गई कि मेरा राज्य हड़पने के लिए सुग्रीव ने ये सब रचना रची। और जब बाली राज्य में आया तो देखते सुग्रीव उस राज्य का राजा बन गया। तो बाली ने वहां से सुग्रीव को पीटा, बेचारा वहां से भी भागा। अब जाकर के कहाँ रहने लगा? ऋषिमुख पर्वत पर। अब यहाँ से जब भगवान माता जानकी जी की खोज करते करते ऋषिमुख पर्वत पहुंचे तो भगवान के प्यारे जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी को भेजा कि जाओ विप्र का रूप धारण करके ये परखना ये कहीं बाली के भेजे हुए दूत तो नहीं है, और अगर बाली के भेजे हुए दूत होंगे तो यहाँ से भी भागूंगा। कहने का मतलब भागता रहा भागता रहा भागता रहा। पर जब भगवान से बाली की मित्रता हो गई तो कहते बाली के अंदर तो बल था ही, पर जब सुग्रीव की भगवान से मित्रता हो गई तो निर्बल सुग्रीव भी बलवान हो गया। अब भगवान ने कहा मैं कहता हूं तुम जाकर के बाली से युद्ध करो। जाकर के सुग्रीव ने ललकारा, बाली अपने आप को तो बड़ा बलवान समझता है, अगर सचमुच में तू योद्धा है तो आप मेरे से युद्ध कर। जो अपने भाई को देख के कांपता था तो बाली को समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं सुग्रीव को कहीं ना कहीं से बल मिला है। तो तारा ने समझाया कि अब सुग्रीव निर्बल नहीं रहा, अब ऐसा करो कि युद्ध मत करो। और भगवान ने कहा जाओ मैं तुम्हारे साथ में हूँ, युद्ध करो। और जैसे भगवान के कहने पर सुग्रीव ने बाली से युद्ध किया और बाली ने एक मुट्ठी का प्रहार मारा, तो उस समय सुग्रीव की भागना सार्थक हुआ। जब बाली के द्वारा सुग्रीव मारा गया मुट्ठी के प्रहार से, तो सुग्रीव ना धन के पीछे भागा, ना माया के पीछे भागा, ना पत्नी के पीछे भागा, ना पद के पीछे भागा। उस समय सुग्रीव भगवान के पीछे भागा। और भगवान से कहा प्रभु मुझे तो मारा डाला आपने, और तुम्हारा तो एक मुट्ठी में बाली ने मुझे कर दिया। आपने कहा मैं आपका साथ दूंगा। तो भगवान ने कहा क्या करें, तुम दोनों भाई एक जैसे लग रहे थे। अब ये मैं माला देता हूँ, इसको पहन लोगे तो मैं समझूंगा ये मेरा वाला है, और जो माला नहीं पहने वो बाली है। और इस तरह से भगवान ने बाली को छुप कर के मारा। यही मैं कहना चाहती हूँ, यही संत कहना चाहते हैं, यही महापुरुष कहना चाहते हैं, ये संसार के लोगों पद के पीछे मत भागो, मान प्रतिष्ठा के पीछे मत भागो, सम्मान के पीछे मत भागो। भागना नहीं तो महापुरुषों के पीछे भागो, संतों के पीछे भागो, परमात्मा के पीछे भागो, सदगुरु के पीछे भागो, तो एक भाग हमारी खत्म हो जाएगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खल दुस्तारे कृपा पारे पाह मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भले नरसिंह जी भौतिक संपत्ति से गरीब हो गए, पर नरसिंह जैसा अमीर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि नरसिंह जी ने अपने धन की सदगति कराई। कल सबने सुना
कि कैसे भगवान को नरसिंह जी ने पुकारा, और यही इसलिए कहते कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले कर जाए पर भक्त का मान न टलते। जब नरसिंह जी ने करुण पुकार की तो भगवान का सिंहासन मिलने लगा और भगवान कहने लगे, रुक्मणी इसी क्षण मुझे अपने भक्त के कारज के लिए जाना है। और रुक्मणी जी सोचती, भगत भी बड़े विचित्र है, ना कोई टाइम देखते हैं, ना कोई मौका देखते हैं, ना कोई किसी चीज की कोई पाबंदी नहीं। अबे मुसीबत बता के थोड़ी ना आती कि रात के 1:30 बजे तो मैं तुझे बीमार नहीं कर सकती, ऐसा तो नहीं। या किसी का एक्सीडेंट होना है कि भाई अभी तो हॉस्पिटल सारे बंद होंगे, अभी तो इनको दिन में बचा लेते हैं, रात में बचा लेते हैं, दिन में कर देंगे। ये प्रकृति का विधान कुछ अलग है। तो भगवान कहते, रुक्मणी मुझे जाना है। और आज भगवान ने बहुत सुंदर हाथी का भेष बनाया। हाथी का मतलब जानते हैं आप? बहुत सुंदर हाथी का भेष बनाया। घुटने से ऊपर भगवान ने आज धोती पहनी, बढ़िया बजरंगी पगड़ी पहनी, हाथ में थैला लिया, उसमें थोड़े बहुत औजार भी रखे, भाई नट बोल्ट भी रखना पड़ेगा, लोगों को पता कैसे चलेगा। अब भगवान कहीं जाएंगे तो हीरा मोती का थैला लेके थोड़ी ना जाएंगे, कोई गरीबों को बांट के, जो बनेंगे वही तो रखेंगे। और जहां जहां नरसिंह जी की आगे आगे गाड़ी जा रही थी और पीछे पीछे भगवान नरसिंह जी से कहते कि घड़ी दूर से दौड़ियो हरी गाडोरी ले ला, घड़ी दूर से दौड़ियो हरी गाडोरी ले ला, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर जा, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा।
ना